16 दिसंबर 2012 एक ऐसा दिन जिस दिन एक दर्दनाक हादसा हुआ था, और उस हादसे को सुनकर आज भी लोग यही सोचते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं निर्भया के केस के बारे में। निर्भया जो थी वो देहरादून में पढ़ती थी और दिल्ली के एक कॉलेज से अपनी इंटर्नशिप कर रही थी। तो आइए जानते हैं कि 16 दिसंबर 2012 को आखिरकार हुआ क्या था। तो निर्भया जो थी वो पालम गांव में अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, और उस दिन संडे था तो वो अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, जैसे कि बाकी सब लोग करते हैं। संडे है, अपने पेरेंट्स के साथ घर का थोड़ा बहुत काम करवा रही थी, चिल कर रही थी। तभी वो अपने एक दोस्त के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान करती है, और उसके बाद दोपहर के करीब 3 या 4 बजे वो अपने उस दोस्त को फ़ोन करती है और वो दोनों पिक्चर देखने का प्लान बनाते हैं। उसके बाद वो अपने घर से साकेत के एक मॉल में साकेत के एक मॉल में जाते हैं पिक्चर देखने के लिए, और वहाँ वो दोनों जाकर लाइफ ऑफ पाई नाम की एक पिक्चर को देखते हैं। अब जब पिक्चर देख लेते हैं, वो थोड़ा बहुत इंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद जब वह मॉल से बाहर निकलते हैं तब तक रात के 9 या 9:30 बज चुके होते हैं। तब उसके बाद वो घर आने के लिए अब खुद के लिए ऑटो रिक्शा ढूंढने लगते हैं, लेकिन उस टाइम कोई भी ऑटो रिक्शा वाला पालम गांव आने के लिए तैयार नहीं होता है, ना तो कोई ऑटो रिक्शा रुकता है। फिर बहुत ही देर बाद एक ऑटो रिक्शा वाला रुक जाता है, लेकिन वो पालम गांव आने के लिए नहीं मानता है। वो कहता है कि मैं तुम दोनों को थोड़ी दूर ही मुनेर का बस स्टैंड है वहाँ तक छोड़ दूंगा, वहाँ से तुम दोनों आगे के लिए बस ले लेना। तो वो दोनों भी सोचते हैं कि ठीक है, वहाँ तक हम ऑटो में चले जाते हैं और आगे बस मिल ही जाएगी हमें, तो आगे हम बस ले लेंगे। और यही सोच के वे दोनों ऑटो से बस स्टैंड तक पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही वो बस स्टैंड पर उतरते हैं, वहाँ पर उन्हें थोड़ी देर हो जाती है खड़े हुए, लेकिन वहाँ से उन्हें कोई भी बस आती हुई दिखाई नहीं देती है। उसके थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर एक वाइट कलर की बस आती है। तो उस बस को देखकर वो दोनों अभी हाथ उस बस को रोकने ही वाले थे, तभी वो बस वाला ड्राइवर खुद बस रोक देता है, और उस बस में से एक लड़का बाहर निकलता है और उन दोनों से पूछता है कि कहाँ जाना है। तो वो दोनों बताते हैं कि ऐसे ऐसे हम दोनों को पालम गाँव जाना है। तो वो लड़का उन्हें बोलता है कि हम भी पालम गाँव जा रहे हैं, तो तुम दोनों बस में बैठ जाओ। तो ये सुनकर वो दोनों बस में बैठ जाते हैं। जब वो बस में बैठते हैं तो वो देखते हैं कि उस बस में ड्राइवर और उस लड़के को मिलाकर 6 लोग हैं। फिर उस बस में थोड़ी देर बैठे हुए उन्हें होती है, तो वो निर्भया का दोस्त होता है, वो उनसे टिकट मांगता है कि हम दोनों को टिकट दे दो, लेकिन उसके 1-2 बार टिकट मांगने पर भी उन 6 लोगों में से कोई भी उन्हें टिकट नहीं देता है। तो वो फिर मतलब फिर वो टिकट नहीं मांगता है, और उसे कुछ ऐसे मतलब लगता है कि हमने कुछ गलत कर लिया ये बस लेके। और उसके थोड़ी देर बाद वो सब लोग जो उस बस में 6 लोग थे, अ, वो सब लोग शराब पीने लगते हैं और निर्भया को देखकर बहुत गंदे गंदे कमेंट पास करने लगते हैं। और ये सब देखकर और निर्भया के बारे में इतना गलत सुनकर उसके दोस्त को गुस्सा आ जाता है, और वो उन लोगों को चुप होने के लिए कहता है कि हमें यहीं पे उतार दो। लेकिन वो सब लोग मिलकर अब उससे ही झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, और ये झगड़ा इतना मतलब बहस से इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो लोग मिलकर उसके निर्भया के दोस्त के सर पर रोड मार देते हैं। और जैसे ही वो उसके सिर पे रोड मारते हैं तो वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब बेहोश हो जाता है, उसके बाद वो लोग मिलकर निर्भया को बस की पीछे वाली सीट पर घसीट कर ले जाते हैं।
ज़बरदस्ती घसीट कर ले जाते हैं। जब निर्भया के दोस्त को थोड़ा सा होश आता है तो वो देखता है कि वो लोग निर्भया को बस की पिछली सीट पर ले गए हैं और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो क्या करते हैं कि वो बस की लाइट को बंद कर देते हैं और निर्भया के साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। और वो छः के छः लोग एक एक बारी बारी सभी निर्भया के साथ दुष्कर्म करते हैं। और आप लोगों को ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि जब ये सब हो रहा था तो बस लगातार दिल्ली की सड़कों पर चल रही थी, सड़कों पर घूम घूम रही थी। मतलब उस टाइम 11 या 11:30 बजे होंगे। तो दिल्ली की सड़कों पर ये बस घूम रही थी और इस बीच में ये बस कई पुलिस स्टेशंस को भी क्रॉस करती है। आसपास में कई गाड़ियों को भी ये बस क्रॉस करती है, लेकिन किसी को भी कुछ पता नहीं चलता है कि इस बस में क्या हो रहा है, क्योंकि इस बस के उन्होंने एक तो लाइट ऑफ कर दी थी, ऊपर से इस बस के जो शीशे थे वो काले थे तो वो भी बंद थे। और उसके बाद करीब 1 घंटे तक वो 6 लोग उसके साथ निर्भया के साथ ज़बरदस्ती करते हैं, बल्कि ज़बरदस्ती तो क्या, जानवरों से भी बदतर हरकतें करते हैं। उसके बाद वो उसके बाद वो निर्भया के दोस्त को देखते हैं और उसके सर पर वो 1-2 डंडों से फिर से वार करते हैं। अब उन्हें लगता है कि ये निर्भया जो है मर चुकी है, क्योंकि उसकी सांसें बहुत धीमी धीमी आ रही थी। और उसके दोस्त के सिर पर और 2-4 लोहे की रोड से वार करते हैं। तो सोचते हैं कि अब ये दोनों मर चुके हैं। फिर उन्हें दिसंबर की इतनी ठंड में उनके पूरे वो लोग मिलकर कपड़े उतार लेते हैं, उनका पर्स, फ़ोन सब कुछ छीन लेते हैं, उन दोनों को बस के बाहर फेंक देते हैं। और वो सोचते हैं कि हम इन पर बस चढ़ा देंगे और ऐसा लगेगा कि इन दोनों का एक्सीडेंट हुआ है, इन दोनों के साथ कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन जैसे ही वो उन दोनों को बाहर फेंकते हैं तो जो निर्भया का दोस्त होता है उसे थोड़ा सा होश होता, अभी वो थोड़े से होश में होता है, तो वो निर्भया को सड़क के थोड़े से किनारे पे खींच लेता है, जिस कारण से बस उन दोनों पर नहीं चढ़ पाती है और वो दोनों बच जाते हैं। और वो बस वाले उस बस को भगाकर ले जाते हैं, ये सोचकर कि वो दोनों मर चुके हैं। उसके बाद निर्भया का दोस्त निर्भया को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो होश में नहीं आ रही थी। और निर्भया के दोस्त के पास ना तो कोई फ़ोन था, उन दोनों के पास कुछ भी नहीं था। उसके बाद जो वहाँ से कोई गाड़ियाँ गुजर रही थी, तो निर्भया का दोस्त उन गाड़ियों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उन दोनों की ऐसी हालत को देखकर कोई भी गाड़ी रोकने को तैयार नहीं होता, कोई भी गाड़ी नहीं रोकता है, बल्कि उन दोनों की ऐसी हालत को देखकर वो वहाँ से गुजर जाते हैं। बहुत ही देर बाद एक गाड़ी वाला अपनी उन दोनों को देख अपनी गाड़ी रोक देता है। और उसके बाद जैसे ही वो उन दोनों की हालत देखता है तो वो जल्दी से पुलिस को फ़ोन कर देता है। उसके बाद वहाँ पे पुलिस पहुँचती है और उन दोनों को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जल्दी ही निर्भया का जो इलाज है वो शुरू कर दिया जाता है और उसके बचने की उम्मीद बहुत ही कम थी। और उसके दोस्त का भी इलाज शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि उसके सर में बहुत ज़्यादा चोट आई थी। और जब ये केस बाहर आता है कि किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो दिल्ली के लोग ये सब सुनकर हैरान हो जाते हैं कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। और सभी लोग एक ही सवाल मतलब एक सभी लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि कोई इंसान इतना हैवान कैसे हो सकता है। और इस लड़की की पूरी घटना को सुनकर वहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा भर जाता है और वह सभी लोग इसके लिए कैंडल मार्च भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। और जिस वजह से उस टाइम की गवर्नमेंट और सभी पुलिस वालों पे प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे कि उन्हें भी, पुलिस वालों को भी अपनी जो इस केस के बारे में जांच थी वो तेज करनी पड़ती है।
तेज़ करनी पड़ती है, जिससे फिर जो पुलिस वाले हैं वो अपनी छानबीन को तेज़ कर देते हैं। फिर वो वहाँ का सीसीटीवी कैमरा जो है वो चेक करते हैं। तो सीसीटीवी कैमरा चेक करने पे उन्हें पता चलता है कि उस रात एक वाइट कलर की बस कई बार एक ही रूट से गुजरी है। अब उस बस का पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि वो बस एक ट्रैवल एजेंसी की थी। तो उस ट्रैवल एजेंसी में जाकर उन 6 लोगों का मतलब उनका पता लगाया जाता है कि उस रात इस बस को कौन चला रहा था। तो पता चलता है कि उस दिन संडे था, तो वो लोग ऐसे ही एंजॉय करने के लिए उस बस को ले गए थे और ऐसे ही पूरी दिल्ली के चक्कर काट रहे थे और शराब पी रहे थे। उसके बाद ये जिस दिन इंसिडेंट होता है उसके अगले दिन ही वो 6 के 6 लोग अपने गाँव या कहीं भी उनका घर था वहाँ चले छुप गए थे जाके। फिर वहाँ ट्रैवल एजेंसी से उनका पता निकाला जाता है और उन 6 लोगों को पकड़ लिया हिरासत में ले लिया जाता है। उसके बाद उनसे पूछताछ की जाती है तो वो अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। दूसरी तरफ निर्भया का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था और बहुत सारे लोग उसके लिए दुआ कर रहे थे कि वो बच जाए। लेकिन जो निर्भया का मतलब हेल्थ कंडीशन थी वो रोज़ ख़राब होती जा रही थी, बल्कि उसके शरीर के जो सारे अंदर के ऑर्गन थे वो भी ख़राब हो चुके थे, जिससे उसे इन्फेक्शन अंदर बहुत जल्दी फैल रहा था। अब जो था मतलब डॉक्टर्स कह रहे थे कि निर्भया का जो है जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी उसका जो ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए उसे सिंगापुर भेजा जाता है। सिंगापुर के बेस्ट हॉस्पिटल माउंट एलिजाबेथ में निर्भया को भेजा जाता है और इसका सारा खर्चा जो था उस टाइम की गवर्नमेंट उठाने को तैयार हो जाती है। फिर निर्भया को स्पेशल प्लेन से सिंगापुर भेजा जाता है। 26 दिसंबर को निर्भया को वहाँ सिंगापुर भेजा जाता है इलाज के लिए। स्टार्टिंग में वहाँ से यही न्यूज़ आ रही थी कि निर्भया की हालत में अब बहुत ज़्यादा सुधार है और वो ठीक हो रही है। लेकिन 29 दिसंबर को सब लोगों की प्रेयर्स दुआ सब एकदम टूट जाती है, क्योंकि उस दिन खबर आती है कि निर्भया अब इस दुनिया में नहीं रही। और ये खबर सुनकर लोगों का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और लोग जल्द से जल्द उन सभी क्रिमिनल्स को सज़ा देने की मांग करने लगते हैं कि जल्दी से जल्दी उन सभी को सज़ा मिलनी चाहिए। अब उन 6 लोगों में से एक आदमी था, उनमें से एक था जिसका नाम था राम सिंह। उसने जेल में ही सुसाइड कर लिया था और उनमें से एक लड़का था जिसकी मतलब सज़ा को लेकर बहुत ज़्यादा ऐसे बवाल था कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि जब उसने ये दुष्कर्म किया था तब वो लड़का नाबालिग था। तो मतलब कानून के मुताबिक कि उसे सज़ा नहीं देनी चाहिए, कानून के मुताबिक उसे सज़ा नहीं होनी चाहिए और ना ही उसे बड़े मुजरिमों के साथ बड़ी जेल में रखा गया था। तो उस लड़के को सिर्फ 3 साल की सज़ा हुई थी और उसकी आइडेंटिटी भी छुपाई गई थी कि अगर लोगों को इसके बारे में पता चल गया तो लोग इसकी जान ले सकते हैं, मतलब इसे मार सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो आज भी कहीं पे खुला घूम रहा है। अब बचे 4, तो उन चारों को तो वो 4 भी बड़ी कोशिश करते हैं बचने की, लेकिन वो नहीं बच पाते हैं और ये केस चलता रहता है। और आखिरकार 20 मार्च 2020 को निर्भया के चारों क्रिमिनल्स को फांसी दे दी जाती है और इसके साथ ये केस ख़त्म हो जाता है। तो ये था निर्भया का केस। तो अगर आपको ऐसे ही और केसेस के बारे में जानना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट केस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।